छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम है जो प्रकृति के सबसे बड़े देवता सूर्य और उनकी शक्ति छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग, आत्मसंयम और पर्यावरण प्रेम की एक जीवंत पाठशाला है। मुख्य रूप से यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन आज इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। यह 4 दिवसीय महापर्व कठोर नियमों, व्रत की पवित्रता और प्रकृति के प्रति गहन सम्मान के कारण हिंदू धर्म के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। आइए इस महापर्व की गहराई को समझें। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और यह इतना छठ पूजा की परंपरा इतनी प्राचीन है कि इसका संबंध वैदिक काल से माना जाता है। यह पर्व, जिसे कहीं कहीं सूर्य उपासना का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है, कई पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण जो दानवीर थे और प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। उन्होंने ही सूर्य की उपासना को आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का माध्यम बनाया। आज भी व्रती नदी या जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं, जो कर्ण की इस परंपरा का प्रतीक है। महाभारत में उल्लेख है कि अपने कठिन समय में पांडवों और विशेष रूप से द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। माना जाता है कि द्रौपदी ने छठ पर्व का व्रत रखा था, जिससे उन्हें और पांडवों को उनका राजपाट और खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने में सहायता मिली थी। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को उपवास रखकर सूर्य देव की पूजा की थी। यह पूजा सीता ने बिहार में स्थित मुंगेर के एक स्थल पर की थी, जिसे आज भी सीता चरण के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा प्रियव्रत की कथा भी छठ से जुड़ी है। संतानहीन होने पर महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद रानी मालिनी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। दुख में डूबे राजा जब अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, तब भी ब्रह्मा जी की मानस पुत्र देवी छठ मैया प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। उनकी पूजा करने से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से संतान की कामना और संतान के सुखद भविष्य के लिए छठ व्रत किया जाने लगा। ये कथाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि छठ पूजा केवल एक क्षत्रिय पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मबल, ऊर्जा, संतान सुख और जीवन की शुद्धि से जुड़ा एक सार्वभौमिक पर्व है, जिसकी जड़ें भारत की प्राचीनतम इतिहास में समाई हुई है। छठ पूजा एक 4 दिवसीय महापर्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और सप्तमी को समाप्त होती है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और कठोर नियम है। पहला दिन नहाय खाए शुक्ल चतुर्थी, यह पर्व के शुद्धिकरण और संयम की शुरुआत है। व्रत करने वाला गंगा या किसी पवित्र नदी तालाब में स्नान करते हैं। यह स्नान शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। इस दिन व्रती केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें सेंधा नमक, घी और अरवा चावल का उपयोग होता है। पारंपरिक रूप से लौकी और चने की दाल की सब्जी के साथ अरवा चावल का भात खाया जाता है। इस दिन के बाद व्रती लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। दूसरा दिन होता है खरना का। यह दिन निर्जला व्रत की तैयारी का चरण है। व्रती दिन भर अन्न
और जल का त्याग कर उपवास रखते हैं। शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर गुड़ का खीर, पूड़ी और फल का भोग तैयार किया जाता है। सबसे पहले व्रती इस खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य और आस पड़ोस के लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें वे पानी का एक बूंद भी नहीं लेते। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। यह पर्व का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पारंपरिक ठेकुआ, कसार, विभिन्न प्रकार के फल जैसे गन्ना, केला, डाब नींबू को बांस के सूप और डलिया में सजाया जाता है। व्रती नए वस्त्र पहनकर सूप दौरा को सिर पर रखकर परिवार और पड़ोसी के साथ नदी, तालाब या घाट की ओर जाते हैं। व्रती जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्योदय को अर्घ देते हैं। दूध और जल से यह अर्घ दिया जाता है। यह अस्त होते सूर्य का पूजा है, जो यह संदेश देती है कि जीवन में हर स्थिति महत्वपूर्ण है और हमें हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। चौथा दिन होता है उषा अर्घ और पारण का, व्रत की पूर्णता और समापन का दिन। व्रती और परिवार के सदस्य भोर में ही फिर से उसी घाट पर पहुंचते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर जाते हुए उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ जीवन के नए आरंभ, आशा और उत्साह का प्रतीक है। अर्घ देने के बाद व्रती छठी मैया से सुख, शांति, समृद्धि, संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगते हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती घाट पर ही या घर लौटकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ते हैं। इसे पारण कहा जाता है। इसके बाद छठ का महाप्रसाद ठेकुआ और अन्य फल परिवार, मित्रों और पड़ोसियों में वितरित किया जाता है। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य वैज्ञानिक महत्व भी निहित है। 36 घंटे का निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह व्रत व्रती के आत्मबल और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। उगते और डूबते सूर्य के समय जल में खड़ा होना सूर्य की किरणों को सीधे शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है। सूर्य की उपासना से शरीर का सर्केडियन रिदम बेहतर होता है, जो मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक है। छठ पर्व का हर नियम नए वस्त्र, पवित्र भोजन, मिट्टी का चूल्हा, शुद्धता और पवित्रता पर जोर देता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। इस पर्व में कोई पुरोहित नहीं होता। सभी व्रती और उनके परिवार घाटों पर एक साथ पूजा करते हैं, जो सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देता है। यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है। नदी के किनारे पूजा करना हमें जल संरक्षण और पर्यावरण की शुद्धता का संदेश देता है। छठ पूजा को हिंदू धर्म के सबसे कठिन पर्वों में से एक माना जाता है। इसकी कठोरता इसे अन्य व्रतों से अलग बनाती है। खरना के बाद शुरू होने वाला 36 घंटा का यह व्रत, जिसमें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की चरम सीमा है। प्रसाद बनाने से लेकर सामग्री जुटाने तक हर कार्य में अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी भी तरह की अशुद्धि या मिलावट की गुंजाइश नहीं होती। यह पर्व अक्सर कार्तिक मास में पड़ता है, जब सुबह शाम अच्छी खासी ठंड होती है। ऐसे में ठंडे जल में कमर तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना एक बड़ी शारीरिक तपस्या है। 4 दिनों के दौरान
हर नियम का पालन करना, विशेष सात्विक भोजन बनाना और प्रसाद की सभी वस्तुएं तैयार करना एक जटिल और थका देने वाला कार्य है। यह कठोरता ही इस पर्व को इतना महान बनाती है। यह तपस्या व्रती के विश्वास और छठी मैया के प्रति उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब आस्था सच्ची होती है तो शरीर की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती है। छठ पूजा सिर्फ सूर्य की उपासना का पर्व नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की उस मूल भावना का प्रतीक है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। यह 4 दिवसीय अनुष्ठान हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए आत्म संयम, शुद्धता और निरंतर आभार कितना आवश्यक है। यह महापर्व युगों युगों से चला आ रहा है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और हर साल यह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि संसार में सूर्य से बड़ा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है और उसकी शक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। यही कारण है कि आज भी दुनिया की चकाचौंध में भी छठ पूजा अपनी कठोरता, पवित्रता और अटूट आस्था के साथ खड़ी है, जो पीढ़ियों को त्याग और तपस्या का संदेश दे रही है। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह के पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय छठी मैया।